दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, इसी महीने के आखिरी सप्ताह से शुरू होने वाली है। तो ये एग्ज़ाम अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं उन्हें देना चाहिए या नहीं, बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनने भी फॉर्म भरा है तो उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ आपके सीटेट के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, तो इसके एडमिट कार्ड फ़िलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख नहीं रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसका अपडेट भी आ जाएगा। ये दोनों जो न्यूज़ हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को पूरा देखें, सुनें, समझें। कोई डाउट हो तो आखिर में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो ऑथेंटिक, रिलायबल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल का, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर जुड़ने से आपको ऑथेंटिक, रिलायबल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो भी भर्ती एग्ज़ाम होते हैं, जो भी भर्ती परीक्षाएँ होती हैं उनकी। साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन भी कराई जाती है। एप्लीकेशन के अंदर फ्री और पेड बैच हैं। फ्री बैच में सबको जोड़ लेता हूँ, पेड बैच के अंदर जो पेड स्टूडेंट होते हैं उन्हें जोड़ता हूँ। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। ऑडियो से अपना नाम बताना है और एग्ज़ाम का नाम बताना है, मैं आपको लिंक दूंगा, तो आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ग्रुप में आपको लिंक्स, पीडीएफ, टाइम टेबल, जो ज़रूरी कंटेंट है वो मैं लगभग टाइम पर भेजता रहता हूँ। तो फिर से हम प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एमपी टेट वर्ग 3 है, वुमन सुपरवाइज़र है, एमपीएसआई है, और नेक्स्ट ईयर फिर से एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं। दोनों में कंपटीशन भी काफ़ी है और लेवल भी थोड़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो अगर आप अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। बूंद बूंद से आराम से आप घड़ा भर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट टाइम पर जाकर आप सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आप प्रिपरेशन करेंगे, जैसा कि 90% स्टूडेंट करते हैं। उन्हें लगता है अभी से तैयारी क्या करना, वैकेंसी नहीं आई तो। अगर वैकेंसी नहीं आई, हालांकि मैं पहले से आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि वैकेंसीज आनी है, क्योंकि रिटायरमेंट बहुत सारे हो रहे हैं और 50,000 के आसपास अभी पद खाली भी हैं। तो जो लोग प्रिपरेशन अभी से करेंगे उन्हें तो एडवांटेज ही होना है, बेनिफिट ही होना है, क्योंकि तैयारी कभी ख़राब तो जाएगी नहीं कि आप ओवर हो जाएगा, फिर आपको उल्टियाँ होने लगेंगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर बोलेगा आपने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, अब आपको ब्रेक लेना चाहिए, अब आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ज़्यादा जितना अच्छा पहले से आप प्रिपरेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, लास्ट में उतना बर्डन कम होगा, डर कम लगेगा, नर्वसनेस कम होगी। इसलिए बहुत सारे लोग हर दिन जुड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं कराई है। अभी बहुत जल्दी आपको मैं डेमो क्लासेस की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में, चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना। जो टीचर आपको बेस्ट लगते हैं सजेस्ट कर देना, उन्हीं से मैं आगे कंटिन्यू करा दूंगा, ठीक है। हालांकि सिलेक्टेड टीचर ही रहते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जिन टीचर्स को, जिस फैकल्टी को हमने पहले रखा था, उनके बहुत सारे टीचर्स के ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुके हैं एमपी टेट वर्ग 1 में, तो वो अब खुद पढ़ाने लगे हैं। टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो फिर भी आप लोग देखना, बताना, जो भी बेस्ट लगें कोशिश करूँगा आपको वही टीचर प्रोवाइड करूँ। और आपकी प्रिपरेशन क्लास की नोट्स भेजने की घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, एमसीक्यू, ये सारा कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, बहुत कम पैकेज, मतलब बहुत कम प्राइस में। अभी प्राइस बढ़ेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे, तो अभी तो कम है, तो आप लोग जुड़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। जब तक आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रीट किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अब तो हज़ारों की संख्या हो गई है, जो ऑलरेडी जॉब्स पा चुके हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, खासकर शिक्षक भर्ती में। तो अगर आप भी अपना नाम सिक्योर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, सिलेक्शन लिस्ट में देखना चाहते हैं बहुत जल्दी, तो फटाफट जुड़िए और जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी, रूटीन जो भी आपको बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में जो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसमें चूँकि फॉर्म पहले भर चुके हैं, तो उसमें भी बीएड वाले स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे। अब चूँकि प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है कि वर्ग 3 के जो स्टूडेंट हैं वो प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल नहीं है, बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं। तो अब ऐसे में चिंता का विषय है आप लोगों के लिए, बीएड वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि लगभग सभी स्टेट ने अभी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया है। तो अब ऐसे में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो अभी जो बिहार बोर्ड का भी अपडेट आया है, उनने बोला है कि अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है प्राइमरी लेवल का बीएड स्टूडेंट, तो दे सकते हैं, हम एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर उसका सिलेक्शन होता है, उसको जॉब मिलती है, तो उसकी जॉब लाइफ टाइम सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी, या उसको कभी भी हटाया जा सकता है, तो ये इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फ्यूचर में उसको हटाया भी जा सकता है, ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप अपने को ऐसी लाइन में क्यों डालना चाहते हैं जहाँ पर मतलब भ्रम की स्थिति रहे, या कोई भी दिन आपको अपना सिक्योर या सेफ महसूस ना हो? आप ऐसे डर की ज़िंदगी क्यों जीना चाहते हैं, डर का जॉब क्यों करना चाहते हैं कि किसी भी दिन आपको बाहर निकाला जा सकता है? टाइम भी ख़राब होगा,
पैसे भी ख़राब होंगे और दिमाग भी ख़राब होगा। तो जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या एमपी के जितने स्टूडेंट या कहीं के भी स्टूडेंट जिनने बीएड किया है और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मेरी यही सलाह है कि आप लोग एग्ज़ाम देने ना जाएं। ऑलरेडी आप फॉर्म भर के पैसा ख़राब कर चुके हैं, पैसा खर्च कर चुके हैं, तो अब और पैसे आने जाने में, एग्ज़ाम देने में, इसमें खर्च मत कीजिए। स्ट्रेस भी, टेंशन, परेशानी भी मत लीजिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ ही गया है कि वर्ग 3 मतलब वर्ग 3 में या प्राइमरी लेवल में बीएड वाले अलाउ नहीं रहेंगे, तो अगर आपको ले भी लेते हैं और आपके अगेंस्ट में कोई पिटीशन दायर कर देता है, तो अंतिम फैसला फिर वही होगा कि आपको बाहर कर देंगे और फिर ये खींचातानी अलग होगी, परेशानी अलग होगी। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आ गया है तो अब भिड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे ऊपर और कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, सेशन कोर्ट होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता, हाई कोर्ट होता, तो चलो सुप्रीम कोर्ट एक ऑप्शन था, लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला कर ही दिया है तो अब और कोई विकल्प नहीं बचता। बीएड में फिर आप वर्ग 1 हो गया, वर्ग 2 हो गया, इसमें जा सकते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन आप लोग कर भी सकते हैं। जितने लोग वर्ग 2 में ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं तो वर्ग 2 मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वर्ग 1 का प्री मेंस हो ही चुका है, तो जितने लोग के अच्छे मार्क्स हैं वो भी प्रिपरेशन करें, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है। और जितने लोग के कम मार्क्स हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो भी प्रिपरेशन करें। अगले साल भर्ती ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि तब तक पूरा एनालिसिस हो जाएगा, डिपार्टमेंट चेक कर लेगा कहाँ कितने पद हैं, तो अगले साल पद ज़्यादा आएंगे, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी है। और सीटेट का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो संभवतः आज रात तक या कल तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो आप लोग एग्ज़ाम सीटेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिसका भी एग्ज़ाम है उन्हें चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बाकी जितने लोग बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का, वो लोग ना जाएं तो बेहतर है, मैं फिर से यही कहूँगा एक बार। और कोशिश ये कीजिए, ना सिर्फ मैं ये बीएड की बात कर रहा हूँ, कोशिश ये कीजिए कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी को प्रायोरिटी दें और उसी के एग्ज़ाम को आप लोग टारगेट करें। ऐसे स्टेट अदल बदल सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात नहीं, पूरी ज़िंदगी की बात है। अगर आपकी जॉब किसी दूसरे स्टेट में लग जाती है तो फिर पूरा परिवार छोड़ना पड़ सकता है। परिवार अगर ले जाएंगे तो वहाँ एडजस्ट करने में दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। और इसके साथ साथ अदर स्टेट का आपको ट्रांसफ़र भी आपके होम टाउन में नहीं मिल सकता है, तो ये ज़िंदगी भर की समस्या बन जाएगी कि दूसरे स्टेट में रहना पड़ेगा। और अगर एमपी में आप एग्ज़ाम देते हैं तो शुरुआत में भले ही 2-3-4 साल कहीं और आपको, खैर अब तो जल्दी भी होने लगा है, कहीं और आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें फिर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं, घर के आसपास भी आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सहूलियत आपको हो जाएगी। तो जॉब सिर्फ एक दिन का नहीं है कि एक दिन का एग्ज़ाम आप सोच कर चल रहे हैं, लाइफ टाइम पूरा प्लानिंग करके आप लोग आगे बढ़ें। भले ही इतना टाइम लगाए तो थोड़ी सा और लगे, लेकिन अब जो भी हो वो एकदम परमानेंट और एकदम सहूलियत से भरा होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।